योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरं च वैद्यकेन योपाकरोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतस्मि। आज का हमारा प्रसंग है ऋतंभरा प्रज्ञा। भगवान पतंजलि जी ने योग के माध्यम से ध्यान और समाधि की अवस्थाओं को प्राप्त करने के बाद जो प्रज्ञा या विशेष बुद्धि उत्पन्न होती है उसे ऋतंभरा प्रज्ञा का नाम दिया है। उस ऋतंभरा प्रज्ञा में क्या विशेषता होती है? यह ऋतंभरा प्रज्ञा सत्य का अनुभूत, सत्य का स्वयं अनुभव करके उत्पन्न हुई प्रज्ञा होती है। अर्थात यह जो ऋत सत्य है, ऋत कहते हैं प्रयोग किया हुआ सत्य, जिसको हमने अपने अनुभव पर और प्रयोग द्वारा सिद्ध कर लिया है। तो ऐसी प्रज्ञा केवल समाधिजन्य प्रज्ञा होती है। समाधि के पश्चात जो बुद्धि का निखरा हुआ स्वरूप होता है, या ये कहिए कि आत्म तत्व या पुरुष के साथ स्नान की हुई बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा होती है। वह केवल सत्य को ही धारण करने वाली बुद्धि होती है। उस बुद्धि के बारे में ये कहा जाता है कि अनुमान और आगम, अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, आगम यानी कि शास्त्र इत्यादि के अध्ययन के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उससे भी विशिष्ट ज्ञान होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु के दो स्वरूप होते हैं। एक तो कॉमन स्वरूप होता है, एक होता है विशिष्ट। कॉमन क्या होता है? आप सभी मनुष्यों को मनुष्य कह सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के यदि हम संबोधित करेंगे तो मनुष्य है, लेकिन उसके अंदर कुछ विशेषता है। ऋषि भी मनुष्य ही होते हैं, महात्मा मनुष्य होते हैं, राजा भी मनुष्य होते हैं, लेकिन राजा, ऋषि और महात्माओं में अन्य मनुष्यों की अपेक्षा कुछ विशेषता होती है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा से उस विशेषता का ज्ञान बहुत ही शीघ्र हो जाता है, किसी भी वस्तु को लेकर के। मैंने केवल उदाहरण दिया है, किसी भी वस्तु को लेकर के। तो इसके लिए 49वां सूत्र भगवान ने दिया है। वो क्या है कि श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थात्, अर्थात आगम और अनुमान की प्रज्ञा से जो हम सुनते हैं वो ज्ञान और अनुमान वाला ज्ञान, इस प्रज्ञा से ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय अलग होता है। किस तरह से? विशेष रूप से अर्थ का साक्षात्कार कराने वाला होने से, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी वस्तु के बारे में विशेष अर्थ का ज्ञान हो जाता है। आप जानते होंगे, अगर एक ही चीज लोगों के सामने रखी जाए, अलग अलग बुद्धि वालों के सामने, तो वो उसे अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं। एक ही चीज को लोग अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं, तो वो व्याख्या अपनी ऋतंभरा प्रज्ञा के अनुसार कर पाते हैं। जो आजकल परीक्षा में विकल्प दिए जाते हैं, उन विकल्पों में भी आप देखते हैं कि एक समानांतर सा अर्थ होता है सभी विकल्पों का, लेकिन जिनकी प्रज्ञा ऋतंभरा होती है, जो सत्य को ठीक से धारण करने वाली होती है, समझने वाली होती है, वो उन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प को आराम से चुन करके टिक कर देते हैं।
यही है समाधि या ध्यान के पश्चात जो प्रज्ञा प्राप्त होती है वो विशेष प्रकार के ज्ञान का आलंबन करने वाली होती है, जो किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेती है। हमारे सामने जो बड़े अधिकारी, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और महात्मा या ऋषि होते हैं, उनकी प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, क्योंकि वो किसी भी विषय, किसी भी प्रकरण, किसी भी घटना का विशेष ज्ञान तुरंत ही प्राप्त करके और उसके बारे में समाधान और निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जबकि सामान्य बुद्धि वाले लोग उस निष्कर्ष को नहीं निकाल पाते। तो योग साधन के माध्यम से हम उस विशेष बुद्धि को, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। उससे एक और लाभ है। योग में क्या लाभ है? तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये 50वां सूत्र है। इसके अनुसार उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार अन्य व्युत्थान के संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। देखिए, दो अवस्थाएं होती हैं प्रत्येक व्यक्ति की। एक तो अवस्था होती है समाधि की अवस्था, जब आप शांत चित्त से ध्यान आदि में लगे हुए हैं, पूजा आदि में लगे हुए हैं। और एक होती है व्यवहार वाली। दो अवस्थाएं हैं। तो व्यवहार वाली अवस्थाओं में हमारा चित्त अलग से काम करता है, क्योंकि हमें संसार के कार्यों को करने के लिए हमें सांसारिक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन पूजा, व्रत, साधना और ध्यान इत्यादि करते समय हम समाधि की अवस्था में होते हैं, वहां सतोगुण ही प्रधान होता है। और दूसरी अवस्था में रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं, सतोगुण लुप्त हो जाता है या सूक्ष्म मात्रा में बना रहता है। तो यदि हमारी ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है तो व्युत्थान के अवस्था में जो रजोगुण और तमोगुण के जो संस्कार लगे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप प्रातः और सायं यदि एक एक घंटे ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रज्ञा इतनी सतोगुण प्रदान हो जाएगी कि आप बाकी समय में भी आपका ध्यान केवल सतोगुण प्रदान ही रहेगा। आपका कार्य, आपकी वाणी में रजोगुण और तमोगुण की न्यूनता हो जाएगी। ये लाभ है। तो आज हम अपने प्रकरण को यही समाप्त करते हैं कि यदि हम ध्यान करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, ओम का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, धीरे धीरे यदि हम अभ्यास करते हैं तो हमारी प्रज्ञा किसी भी वस्तु या किसी भी घटना का विशेष ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगी। और ये ऋतंभरा प्रज्ञा अनुपम होती है। इसे विद्यार्थी परीक्षाओं में भी इसका लाभ उठाते हैं। कई बार मैंने आपको ये रिपीट कर दिया है कि यदि हम योग अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपका निखरा हुआ बुद्धि का स्वरूप जो आत्मा में स्नान करके वापस आया है वह आपको बड़ा लाभ देने वाला होता है। आप बहुत सारी समस्याओं से स्वतः ही बच जाते हैं। आपका झगड़े का स्वभाव या वासनाओं का स्वभाव समाप्त हो जाता है। आपका स्वभाव शांत प्रवृत्ति का हो जाता है। स्वयं भी आप शांत रह सकते हैं और आपके संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी आपके जैसे ही आभा मंडल में प्रवेश करेंगे, उन्हें शांति का अनुभव हो जाएगा। ये लाभ है योग और समाधि का।